अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट केक विद फ्रोस्टिंग। और ये बहुत यूनिक रेसिपी है। इसके अंदर जो है फ्लोर वो राइस फ्लोर ऐड होता है, ठीक है। स्पंज जो है वो मैं बिल्कुल चेंज आप लोग को बता रही हूँ। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो है बटर, ठीक है। ये मैंने सॉफ्ट बटर है 230 ग्राम, कास्टर शुगर 230 ग्राम, ठीक है। और इसमें जाएगा जो है, अगर कास्टर शुगर आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, इतनी ही 230 ग्राम, ठीक है। और ये है राइस फ्लोर, ठीक है। चावलों का आटा 70 ग्राम, ठीक है। ये है बेकिंग पाउडर 1 and 1.5 टीस्पून। कोको पाउडर इसमें जाएगा 70 ग्राम, ठीक है। और फ्लोर इसमें जाएगा 100 ग्राम, ठीक है, जो आम मैदा है, ठीक है। अंडे इसमें जाएंगे 6 अंडे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके सारी चीज़ें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना वो सारे पहले मैं मिक्स कर लूँगी। कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, ठीक है, राइस फ्लोर, और जो है फ्लोर, ठीक है, मैदा, चावलों का आटा और मैदा, ये सारे इकट्ठे करके इसको मैं पहले अच्छी तरह मिक्स करके एक साइड पे रख लूँगी, ठीक है। आप लोग जब भी केक बनाएं तो जो आप लोग के पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे आप लोग एक अलग बाउल में जो है ना पहले से डाल के उसको मिक्स करके रख लें। वो फिर इजी होता है कि अलग अलग डालने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा उसको जो है ना वो डालें थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इसको अब आप लोग अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें इसमें। और मेक श्योर किया करें कि बर्तन में अगर कुछ रख जाए तो वो आप निकाल लें, क्योंकि ये हमने मैयर किया होता है तो 1-2 ग्राम ये ना हो के बीच में ही लगा रह जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। इसको हम साइड पे रखते हैं, ठीक है। आप लोग मैं तो डो मिक्सर यूज़ करूँगी। अगर आप लोग के पास डो मिक्सर नहीं है तो आप लोग जो नॉर्मल हैंड बीटर होते हैं आप लोग उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बटर ऐड करेंगे और शुगर ऐड करेंगे। बटर और शुगर को हम लोग इतना मिक्स करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए। देखें अभी दाने दाने ना हम बटर और शुगर दोनों ऐड करके इतना इसको बीट करेंगे कि ये फ्लफी हो जाए, ठीक है। जब ये फ्लफी हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर एग्स डालेंगे। हम एक ही दफ़ा सारे अंडे इसके अंदर नहीं डाल देंगे, हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके एग्स डालेंगे। एक अंडा डालेंगे, थोड़ा सा वो बीट होगा, 1 मिनट 10 सेकेंड या, ठीक है, 1 मिनट के लिए वो बीट करेंगे। फिर हम दूसरा एग डालेंगे। इस तरह करके हम 5 अंडे डालेंगे। इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है। मेक श्योर कि जो जितना भी मैं आप लोग को केक्स की रेसिपी बताती हूँ, बेकिंग की रेसिपी, उसमें जो बटर यूज़ होता है वो जो है अनसॉल्टेड बटर यूज़ होता है। सॉल्टेड बटर कभी भी यूज़ नहीं होता। और आप लोगों ने हमेशा बटर को सॉफ्ट यूज़ करना है। ये ना हो कि फ्रीज़र में रखा हो, आपने फ्रीज़र से निकाला वो यूज़ कर लिया, वो क्या होगा कि वो सही बीट नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने उसका ढा के नॉर्मल रूल टेम्परेचर पे करना है। जब वो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए फिर आप लोगों ने उसको करना है। ये देखें ये बीट होना शुरू हो गया, ठीक है। बटर और शुगर मैंने जस्ट डाली थी। इसको अच्छी तरह बीट करें और अंडे जो है ना एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। हमने एक साथ ही अंडे नहीं डाल देने, क्योंकि जो है ना वेदर का भी इफेक्ट होता है। सम टाइम अंडे ज़्यादा चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रनी हो गया, ठीक है, तो आप इसमें अंडा जो है वो स्किप भी कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे। हैंड बीटर में जो है ना ज़्यादा इजीली हो जाता है, ठीक है, और ज़्यादा जल्दी हो जाता है कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि आप लोगों के पास डो मिक्सर नहीं है तो आप लोग हैंड बीटर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसको बंद करें, इसकी कॉर्नर से इसको उतारें साइडों से, ठीक है, कि जो लग जाता है, ताकि इक्वली अगर कुछ रह गया तो वो भी हो जाए। देखें ये हमने इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। फ्लफ़ी होने तक हम लोग इसको बीट करेंगे और फिर मैं इसके अंदर एग्स डालूंगी। आप लोग हर थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद इसको उतार के इसके कॉर्नर सारे क्लीन करें, ठीक है। और इसको फिर दोबारा जो है चला लें। ये हमने करना है कि इसका क्रीमी और फ्लफ़ी टेक्सचर हो, कि फ्लफ़ी हो जाए और क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। जब तक ये क्रीमी टेक्सचर इसका नहीं आएगा तब तक हम इसके अंदर एग्स जो हैं वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने एग ऐड कर दिया तो उसके बाद इसको कुछ भी नहीं हो सकता इसका, क्योंकि बटर है ना, ठीक है। ये क्रीमी टेक्सचर हो गया। मैं इसके अंदर एक अंडा ऐड करूँगी, ठीक है। इसको 1 मिनट बीट करूँगी। फिर इसी तरह जो है मैं इसके अंदर दूसरा एग ऐड करूँगी। इस तरह करके मैं इसके अंदर 5 अंडे जो हैं वो डाल दूँगी।
ठीक है, बीट आपने इसको मस्ट करना है 1-1 मिनट के लिए, ये नहीं कि आपने एक साथ ही सारे डाल दिए हैं। इसको थोड़ी थोड़ी देर वेट करें, इसका वेट, इसको होल्ड करें कि ये जो है अच्छी तरह बीट हो जाए। पहले अंडे को अच्छी तरह बीट होने दें, फिर आप इसके अंदर दूसरा अंडा डालें। ठीक है, ये देखें 1 मिनट पूरा करना, ताकि जो है पहले अंडे को अच्छी तरह बीट होने का शुगर जो चीनी में थोड़े थोड़े रह जाएंगे ना, चीनी रह जाएगी, वो जब हम अंडे इस तरह करके डालेंगे तो वो चीनी अच्छी तरह जो है ना मिक्स हो जाएगी इसमें। ठीक है, हमने इसी तरह जो है इसको करके जो है ना इसके अंदर ऐड करते जाना, एक एक अंडा डाल के, और इसको इसी तरह जो है होल्ड देना है कि 1 मिनट देना है कि 1 मिनट में जो है वो अंडे को पूरा देना है टाइम के वो बीट हो जाए। फिर उसके बाद हम दूसरा अंडा डालेंगे। इस तरह करके हम 5 अंडे इसी तरह 1 बाय 1 करके डालेंगे। मैं कुछ भी नहीं रोक रही, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पता चले कि क्या है, कैसे है और कैसे होता है, ताकि आप लोगों से कुछ कहीं रह ना जाए। जब आप लोग जो है ना, हमेशा जब भी आपने केक बनाना है ना, तो जब आप लोग इस तरह मिक्सचर रेडी करने लगते हैं ना, तो आप लोग क्या किया करें, अपने ओवन को प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया करें 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ओवन को प्री हीट कर दिया करें, ताकि ये होता है कि जब तक हमारा बैटर रेडी होता है हमारा ओवन प्री हीट हो जाए। ओवन को मस्ट 10 से 15 मिनट्स पहले प्री हीट कर लेना चाहिए, उसको चला देना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह उसका टेम्परेचर जितना हमें चाहिए वो उतना ही हो जाए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, और मैंने अपना जो है ओवन वो ऑन कर दिया हुआ है 180 पे, और ये केक जो है 40 to 45 मिनट्स लेगा बेक होने के लिए। ठीक है, 30 मिनट आपने इसको नहीं छेड़ना, 30 मिनट तो आपने ओवन को खोल के भी नहीं देखना। ठीक है, 30 मिनट के बाद आप लोग खोल के इसके अंदर कोई स्क्वायर डालें और उसको चेक करें कि ये हो गया कि नहीं हुआ। 30 मिनट से पहले आप लोगों ने कभी भी इसको नहीं खोलना कि ये आप लोग बार बार खोल रहे हैं। उससे क्या होगा कि इसका टेम्परेचर जो है मेंटेन नहीं रहेगा, और टेम्परेचर जो है ना वो क्या नाम है ऊपर नीचे हो जाता है। जारी बताए हीट सारी निकल जाएगी, टेम्परेचर तो खराब हो गया। ठीक है, ये आप क्या करेंगे, हम साइडों से उतारेंगे। ठीक है, इसको साइडों से उतार के इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी रह गया थोड़ा बहुत अगर रह गया, क्योंकि नीचे समटाइम होता है कि साइडों पे होता है कि वो रह जाता है। अच्छा, ऐसे अगर क्रिस्टल क्रिस्टल हो जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये बटर की वजह से हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग का बटर रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, उसमें हल्का से भी कोई ठंडक होगी, तो आपका बटर हमेशा ऐसे हो जाएगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, जब आप इसके अंदर वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा और बीट करूँगी, और फिर मैं इसके अंदर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको अच्छी तरह बीट करेंगे, और फिर हम इसको मोल्ड में डाल के, मोल्ड इसमें होगा 8 बाय 8 इंचज़ का। ठीक है, और उसको मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा जो है वो राउंड में काट के सिर्फ नीचे पैन में उसके बटर पेपर लगाती हूँ। ठीक है, और ऑयल वगैरह नहीं, मैं ग्रीस नहीं करती उसको। आप 8 बाय 8 इंचज़ का ले लें, और ये 2 पाउंड का जो है ना उसके केक की रेसिपी है। ठीक है, ये देखें ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लेती हूँ, और मैं जो हूँ स्पैचुला की मदद से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के उससे मिक्स करूँगी। मेक श्योर कि आपके जो भी ये वायर विक्स वगैरह या आप जो भी यूज़ करें उसके ऊपर जो भी लगा आप उसको उतार लें। ठीक है, ताकि वो क्लीन हो। और फिर हम इसके अंदर जो है स्पैचुला की मदद से जो है ना, अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है सारे जो हमने पहले मिक्स करके रख लिए थे वो सारे हम इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, ये देखें इसके अंदर डाल दिया, इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे कि ये कंबाइंड हो जाए और इसमें कोई क्रिस्टल ना रह जाए। आप लोग ये हैंड बीटर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन जो है स्पैचुला इजी है, स्पैचुला से जल्दी हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि बटर और एग तो हमने पहले कर लिए हुए हैं। यह है कि स्पैचुला से थोड़ी सी ज़रा मेहनत लगती है, तो आप लोग इसको इस स्टेप को भी आप लोग हैंड बीटर से कर लें। सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा बीट नहीं करना। जब ये मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए, कुछ ना रह जाए, फिर हम जो है इसको मोल्ड में डालेंगे, और जो है ना इसको हम फिर बेक करने के लिए रख देंगे। क्योंकि ये ज़्यादा थिक होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर राइस फ्लोर डाला है, चावलों का आटा, मैदा भी है और चावलों का आटा भी है।
ठीक है, ये देखें ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। ये देखें अब इसके अंदर कोई आपको ग्रेन वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखें ये बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको जो है मैं पैन ले लूँगी जो मेरा 8x8 इंचज़ का है, ठीक है। और उसके अंदर मैं इसको डालूँगी। या आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रह जाए, कोई गुलटी वगैरह ना रह जाए, क्योंकि समटाइम मैदे या चावलों के आटे में ना थोड़े थोड़े लम्स होते हैं। या तो आप उसको स्ट्रेन कर लें, ठीक है। ये देखें ये मेरा जो है मोल्ड तैयार है, ठीक है। ये देखें मैंने इसके बटर पेपर लगाया हुआ है, सिर्फ नीचे ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था, साइडों से इसको ग्रीस नहीं किया हुआ। इसके अंदर मैं ये सारा बैटर ऐड कर दूंगी और इसको मैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है 40 से 40 to 45 मिनट ये लेगा, ठीक है। और इसको मैं पहले से प्री हीटेड ओवन में जो है रख दूंगी। कुछ भी हमने ज़ाया नहीं करना, कॉर्नर्स वगैरह आपने इसके सारे अच्छी तरह से उतारने हैं, ठीक है। कि ये अच्छी तरह से हो जाए, इसको थोड़ा टैप करें ताकि जो है ये इक्वल हो जाए। और जब कि ये ना हो कि जिस तरह ये साइड्स है ना, इसको टैप कर लें। इसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये हम स्पंज केक तो बना नहीं रहे। वो स्पंज केक में होता है कि वो अंडे जो हैं उसकी फ्लफ बैठ जाएगी, उसको हम टैप नहीं करते। उसके अलावा आप केक्स को टैप कर सकते हैं जो बाकी के केक्स होते हैं, ठीक है। आपने अच्छी तरह जितन जो कुछ भी बाउल में लगा होगा वो सारा बाउल से निकाल लेना है कि बाउल में कुछ भी बाकी ना रहे। अच्छी तरह हमने बाउल जो है क्लीन कर लेना है। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ इसके अंदर ऐड करेंगे। अब मैं इसको जो हूँ टैप करूँगी ताकि ये इक्वल हो जाए, ठीक है। इसको अच्छी तरह टैप कर लें ताकि ये इक्वली हर जगह पे चला जाए। और फिर इसको मैं प्री हीटेड ओवन में पहले से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दूंगी। ये 8x8 इंचज़ का मोल्ड है, ठीक है। और इसको पूरे को ग्रीस नहीं करना, हमने जस्ट इसके नीचे से ग्रीस करके इसके ऊपर जो है हमने बटर पेपर लगा देना है, ठीक है। मैं जो हूँ डबल बटर पेपर यूज़ करती हूँ, 2 बटर पेपर। वो ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है और सेफ रहता है, ठीक है। अब मैं जो हूँ इसकी आपको फ्रोस्टिंग भी बताऊंगी जब ये बेक हो जाएगा। फिर इसको ठंडा करके फिर मैं आप लोग को इसकी फ्रोस्टिंग भी बताऊंगी। इसकी फ्रोस्टिंग भी बिल्कुल चेंज है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से हम लोग टैप करेंगे, टैप ताकि इसमें कोई बबल एयर वगैरह ना रह जाए, ठीक है। और अब मैं इसको बेक होने के लिए रखती हूँ और ये बेक हो जाए 40 to 45 मिनट, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए व्यूवर्स, ये हमारा केक तैयार है। अभी इसको मैं ठंडा होने दूंगी और फिर इसके बाद जो है ना मैं आप लोग को इसकी फ्रोस्टिंग करनी सिखाऊंगी। देखें ये चॉकलेट केक की फ्रोस्टिंग है। ये मैंने 100 ग्राम बटर ले लिया है, 150 ग्राम मेल्टेड चॉकलेट, 40 ग्राम कोको पाउडर और चीनी जो है ये है 160 ग्राम, ठीक है, आइसिंग शुगर। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताती हूँ। देखिए इसके अंदर मैं बटर ऐड कर दूंगी, बटर और शुगर। इसको ऐड करके मैं इसको अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर दूंगी इतना केक क्रीमी हो जाए। इसको मैं अच्छी तरह से बीट करेंगे, जिस तरह हम लोग इसको बीट करूंगी इतना कि क्रीमी हो जाए। इसकी टॉपिंग जो है ये पहले हम बटर क्रीम रेडी कर रहे हैं। जब ये बटर क्रीम रेडी हो जाएगी, अच्छी फ्लफी हो जाएगी, फिर मैं इसके अंदर जो हूँ ना वो मेल्टेड चॉकलेट और जो आइसिंग शुगर वो ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे, जितनी अच्छी तरह ये बीट होगा कंबाइंड होगा उतना अच्छा जो है हमारी जो है टॉपिंग किधर जा रहा है, थोड़ा ऊपर कर दूँगा, ठीक है। ये ऐसा हो गया। इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। इसको हमने अच्छी तरह क्रीमी और करना है और साइड क्लियर क्यों नहीं आ रही है ना इसको, ठीक है। ये देखिए हमारा क्रीमी हो गया। मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी और इसको बीट करूँगी जिस तरीके से आपने किया ताकि अच्छी तरह जो है
यूज़ करें। ये देखें, ये हमारा अच्छी तरह से जो है बनना शुरू हो गया। इसकी साइडों से मस्ट आप इसको उतारें, कॉर्नर्स इसके मस्ट उतार लिया करें आप लोग के। ये जो साइडें जो है ना वो क्लीन हो जाया करें, ताकि वो इक्वली जो साइड्स पे लगा हो वो हो जाए। ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त चॉकलेट बटर क्रीम जो है रेडी हो रही है। जो हमारी इसकी टॉपिंग है, फ्रॉस्टिंग है, यही आप अंदर लेयरिंग में भी हम यही करेंगे और ऊपर भी हम यही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको पहले साइड से जो है इसको सारा उतार के इकट्ठा कर लूँगी, ताकि जो है ये जो साइड्स पे लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह जो है मिक्स हो जाए। ठीक है, मैं एक श्योर, अब मैं इसके अंदर चॉकलेट, जो मेल्टेड चॉकलेट है 150 ग्राम, वो टोटल सारी ऐड करके इसको अच्छी तरह बीट करूँगी, इतना कि ये जो है एक क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाए। चॉकलेट आपने हमेशा मेल्टेड यूज़ करनी है। अच्छा, मेल्टेड ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, ज़रा रूम टेम्परेचर पे हो, इतनी हो कि वो जो है, ये भी ना हो कि जब आप इसके अंदर डालें तो वो जम जाए, कि नॉर्मल हो। हम डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लें, चाहे तो उसको ओवन में रख के फिर ओवन में मेल्ट कर लें, लेकिन चॉकलेट जो है इतनी हो कि बर्दाश्त कर दे। ये ना हो कि आप इतनी गरम गरम डाल दें इसके अंदर कि जब आप इसके अंदर चॉकलेट डालें तो ये सारा कुछ जो बटर क्रीम वगैरह है वही मेल्ट होनी शुरू हो जाए। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। इसको अच्छी तरह बीट कर लें, ताकि ये एक जो क्रीमी टेक्सचर वो उस टाइप में आ जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है whipped क्रीम यूज़ होगी, हम लोग whipped क्रीम लेंगे और उसके अंदर अपने हिसाब से जितना हमें चाहिए है कलर और ये टेक्सचर, उस हिसाब से ये जो टॉपिंग है वो हम whipped क्रीम के अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये आपने अलग से बीट करना है और इसके बाद जो whipped क्रीम है वो अलग से बीट करनी है, फिर हम इसको कंबाइन करते जाएंगे जिस हिसाब से हमें जितनी चाहिए होगी। मेक श्योर कि अच्छी तरह से बीट हो, फ्लफ़ी हो जाए, अच्छी तरह से सब कुछ कंबाइंड हो जाए। अब मैं फिर दोबारा रोक के साइडों से इसको फिर दोबारा उतार लूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना क्रीमी हो जाए। ठीक है, हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए, जिस तरह केक पे टेक्सचर लगता है ना, ये भी ग्रेनी है देखें, हमें बिल्कुल स्मूथ चाहिए। और ये केक बहुत टेस्टी बनता है, इसकी टॉपिंग बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये कैसी लगी है। ये देखें, ये हम क्रीमी होना शुरू हो गया है। हमने इसको इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्रीमी हो जाए। ये देखें, ये हमारा तैयार है। ये देखें, ये इस तरह जो है हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो केक है मैं आप लोगों के सामने उसको कट करूँगी। ये देखें, जो मैंने केक बनाया था, मैंने केक बोर्ड ले लें, उसके ऊपर रखें, इसको कट करें। ठीक है, ऊपर से जो इसका डोम सा बन जाता है, हम पहले इसको कट करेंगे, फिर हम इसकी 2 लेयर्स निकालेंगे। ये देखें, ये जो मैंने जो वो टॉपिंग बनाई है, मैंने क्या किया, क्रीम विप करके मैंने उसके अंदर वो टॉपिंग डाली और इसको जो है मैं अब अच्छी तरह से बीट करूँगी, ताकि ये कंबाइंड हो जाए अच्छी तरह। मुझे जितना टेक्सचर चाहिए, जितना कलर चाहिए, मैं इसको उतने कलर तक जो है ना इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी। ठीक है, आपको जितना कलर चाहिए आप उस हिसाब से इसके अंदर जो है जो टॉपिंग है वो डाल सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि बस ठीक है ये टेक्सचर बहुत है, तो वहाँ पे आप बस कर दें।
ये देखिए मैंने कटिंग कर ली थी केक की, और जो मैंने फ्रोस्टिंग बनाई है आप लोग के सामने, मैं इसके ऊपर जो हूँ लेयर में लगा दूंगी। इसके ऊपर फिर मैं केक रखूंगी। अच्छा, इसको सोक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। अगर आप लोग सोक करना चाहते हैं तो आप लोग इसको सोक कर लें, लेकिन मैं इसको सोक नहीं करूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से अंदर लेयर लगाएं। आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं कुछ भी, अगर आप लोग का दिल करे आप इसके अंदर चॉकलेट चिप्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखें दूसरी लेयर है, और इसको अच्छी तरह से हम प्रेस करेंगे। फिर इसके ऊपर हम दोबारा क्रीम ऐड करेंगे, जो हमने टॉपिंग बनाई है वो। ठीक है, ये जो होल्स हैं ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसके अंदर हमने राइस फ्लोर डाला था ना, चावलों का आटा, ये उसकी वजह से हुआ है। ये कहीं मैं कंडेंस्ड मिल्क और दूध के साथ मैं इसको सोक कर रही हूँ। अगर आप लोग कंडेंस मिल्क और दूध यूज़ करना नहीं चाहते तो आप लोग जो शुगर सिरप है आप लोग इसको उससे भी सोक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर दोबारा टॉपिंग डालूंगी मैं, और इसको अच्छी तरह से अंदर लेयर करेंगे इसकी। आप लोग इस स्टेज पे इसके अंदर चॉकलेट चिप, चॉकलेट्स या जो आपका दिल करे आप इसकी टॉपिंग में वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अच्छी तरह से हम अंदर लेयर लगा देंगे इसकी। जहां से आपको लगे ना कि कम है, आप लोग वहां पे जो है क्रीम डाल के तो उसको लेवल कर लें। ठीक है, ये अब इसका टॉप, ये टॉप पर रख के इसको दोबारा सोक करें, अगर आप लोगों ने सोक करना है तो। नहीं तो जो है इसके ऊपर क्रीम लगाएं। ठीक है, और इसकी अब ये फाइनल लेयर है, अब हम इसको फाइनल जो है कोटिंग करेंगे। ठीक है, अब हम इसके ऊपर डाल के इसके ऊपर से इसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, ये फाइनल पहले आप लोग क्रम कोटिंग कर लें, और क्रम कोटिंग करके आप इसको फ्रिज में रख दें। ठीक है, क्योंकि जो नया बंदा होता है उससे ये हैंडल नहीं होता, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसको फ्रीज़र में रखने की। 15 से 20 मिनट मैं इसकी अभी ही फाइनल जो है कोटिंग कर दूंगी। ठीक है, पहले आपने अच्छी तरह से इसकी साइडें कवर करनी है, और पहले साइडों से कवर करेंगे, फिर हम इसके ऊपर डालेंगे, और इसके ऊपर अच्छी तरह हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से जैसा आप लोग का डिज़ाइन, आप लोग का दिल करे आप लोग इसको जो है वैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह हमने इसकी कोटिंग करनी है। ये जो केक की फ्रोस्टिंग है ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको किसी भी केक पे यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग इसी केक पे फ्रोस्टिंग यूज़ करें, आप इस फ्रोस्टिंग को किसी भी केक पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर डालें, इसके ऊपर से इसको करें। कि आप लोगों ने इसको लेवल करना है मस्त, कि ये लेवल हो, ये नहीं कि कहीं से बड़ा और कहीं से छोटा। आप एक दो दफ़ा केक बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे जो है केक बनाते हैं, कैसे फ्रोस्टिंग होते हैं। सिर्फ एक दो दफ़ा की जो है ना मुश्किल होती है, उसके बाद फिर इजी हो जाता है। प्रैक्टिस करें, डरे नहीं, क्या होगा, एक दफ़ा ख़राब होगी चीज़, दो दफ़ा होगी, तीसरी दफ़ा तो ठीक हो जाएगी ना। अगर आप लोग ख़राब होने के डर से चीज़ ही नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को कैसे बनाना आएगा।
ठीक है, ये मैंने कर दिया। मैं इसको लेवल करूँगी अच्छी तरह से। ये क्रम कोटिंग की थी, अब मैं इसको फिनिशिंग दूंगी कि इसकी फिनिशिंग आ जाए। इसको आपको जहाँ से क्रीम कम लगे आप वहाँ पे क्रीम जो है ऐड करके तो जो है वो लेवल कर सकते हैं। ऊपर से लेवल कर लें। डिज़ाइनिंग आप लोग अपने हिसाब से जैसे आप लोग का दिल करे आप लोग वैसे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कम थी क्रीम तो मैंने यहाँ पे जो है क्रीम और लगाई। देखिए मैं ये वाला स्क्रैपर यूज़ करूँगी, इसकी साइड पे रखूँगी इस तरह ये लाइंस देने के लिए। ये क्रीम ज़्यादा लगी होगी तो ही ये अच्छी बनेगी, क्योंकि इस तरह जब हम स्क्रैपर ये यूज़ करते हैं तो ज़ाहिरी बात है क्रीम तो उतर जाती है। अगर क्रीम पहले ही ज़्यादा नहीं लगी होगी तो क्रीम तो उतर जाएगी। और अब हम ऊपर से, आपने जब भी ऊपर से लेवल करना है, आपके जो पैलेट नाइफ हो वो बिल्कुल साफ हो। एक कपड़ा रख लें अपने पास, ऊपर से शेप दी और पैलेट नाइफ साफ की, फिर शेप दी, फिर पैलेट नाइफ साफ की। ठीक है, अगर आपकी पैलेट नाइफ गंदी होगी तो आपका केक ऊपर से कभी भी सही नहीं बनेगा और जो इसके एजेस हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। एक कपड़ा रख लें, उसको बार बार साफ किया, या मैं काट से करूंगी या काट कर लें। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से लेवल नहीं था मैं इसको ऊपर से लेवल करूंगी। मैं क्या करूंगी, जो बाकी की फ्रोस्टिंग है ये लेवल करने के बाद मैं बाकी की फ्रोस्टिंग पाइपिंग बैग में डालूंगी और नोजल में यूज़ करूंगी। ठीक है, उससे मैं इसके साइड्स पे फ्लावर्स बनाऊंगी और फ्लावर्स बनाने के बाद मैं क्या करूंगी, जो गोल्डन डस्ट होती है मैं वो इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करूंगी। चॉकलेट्स लगाऊंगी, आप लोग अपनी मर्जी से चॉकलेट लगा सकते हैं। चॉकलेट के ऊपर थोड़ी सी गोल्डन डस्ट करूंगी और गिनाश मैंने आप लोग को पहले बनानी सिखाई हुई है। ठीक है, गिनाश को थोड़ा सा मेल्ट करूंगी और वो गिनाश जो है मैं इसके ऊपर जो हूँ वो पोर करूंगी मिड में, और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कैसी होती है। मैं आप लोग को नोजल भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ताप के आप लोग को पता हो। ये देखें, ये नोजल है, मेक श्योर कि आप लोग को नजर आ गई होगी। इससे मैं इसकी साइड्स पे फ्लावर्स बनाऊंगी। ठीक है, रोज फ्लावर्स। ये देखें, आप लोग अपने हिसाब से जैसे आप लोग का दिल करे आप लोग वैसे जो है इस पे डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह करके इसके कॉर्नर्स पे सारी ये बना लूंगी। आप लोग का जो दिल करे आप इसकी वैसे डेकोरेशन कर सकते हैं। ये करने के बाद मैं इसकी साइड्स पे जो मैंने थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है वहां पे मैं चॉकलेट्स लगाऊंगी और इसके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट स्प्रिंकल करूंगी कि गोल्डन डस्ट जो है वो मैं इसके ऊपर जो हूँ डालूंगी। देखिए, मैंने इसके अंदर चॉकलेट लगा के इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने गोल्डन डस्ट कर दिया और जो फ्लावर्स हैं उसके ऊपर गोल्डन डस्ट की है। और ये गनाश मैंने आप लोग को बनानी सिखाई हुई है, ये वो मैंने मेल्ट करके इसके ऊपर पोर कर दिया। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह से स्प्रेड करूंगी
ताकि ये जो है इक्वली जो है केक के जो है ना मिड में आ जाए। अगर मैं पहले पूरे केक पे डालती तो ये जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं ये केक पे नहीं टिकते, ठीक है। और मुझे वैसे भी साइड्स कॉर्नर्स पे नहीं चाहिए थी, मुझे जस्ट मिड में चाहिए थी। तो मैं इसको पहले नाइफ या कार्ड की मदद से आप लोग जो है इसको जो है स्प्रेड कर लें मिड में, ताकि इक्वली जो है ना ये हो जाए। देखें व्यूवर्स, ये हमारा चॉकलेट केक तैयार है। प्लीज इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फिर आप लोगों ने जब भी ये केक बनाना है, आप लोगों ने क्या करना है कि आपने ये जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन सारों को छान लेना है, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया। अब मैं क्या करूंगी, ये सारी चीजें जो है एक ये बाउल ले लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक बाउल ले लूंगी, इसके अंदर मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने हमारे हैं, हमने वेट नहीं डालना, हमने जस्ट ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने हैं सारे, ठीक है। ये आप लोग के लिए जरूरी है, आप लोग जब भी बेकिंग करें, केक वगैरह बनाएं, आप लोग के पास ये इस तरह का स्पैचुला और ये एक जो ये व्हाइट विस्क है, ठीक है, ये आप लोग के पास होनी चाहिए। ये देखें, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और सॉल्ट, ठीक है। ये हमने डाल के इसको हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें शुगर डालेंगे और इसको भी अब हम मिक्स करेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर चले गए हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एक अलग बाउल लूंगी, इसके अंदर मैं दोनों अंडे डालूंगी, इसको मैं हल्का सा बीट करूंगी, ठीक है। ठीक है, हमने ज्यादा नहीं बीट करना है, इसको हल्का सा बीट किया। इसी के अंदर मैं मिल्क ऐड करूंगी और इसी के अंदर ऑयल, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी ये जितना भी ये है कि जारी बात है, हमने इसकी क्वांटिटी करनी होती है, जो भी लगा हो आप लोग इसको स्पैचुला से अच्छी तरह उतार लें। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से मैं बीट करूंगी ताकि ये मिक्स हो जाए, ठीक है। देखें ये मिक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा इंग्रेडिएंट है ड्राई, इसके अंदर मैं ये सारा मिक्सचर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, ठीक है। अभी मैंने गर्म पानी नहीं डाला, हमने जो दानेदार चीनी डाली है, जब वो हम गर्म पानी डालेंगे तो वो खुद ब खुद जो है मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको मिक्स करना है, ना इसको ओवर बीट करना है, सिर्फ इतना करना है कि ये सारी चीजें मिक्स हो जाएं। मैंने आप लोगों को पहले फज केक की रेसिपी सिखाई है, ठीक है। अब मैं आपको मॉइस्ट चॉकलेट मॉइस्ट केक की रेसिपी सिखा रही हूँ, ठीक है। और इसी से आप कपकेक भी बना सकते हैं। आप सिर्फ एक कपकेक ट्रे ले लें और उसके अंदर ये जो है सारा कुछ ऐड कर लें, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ी जान लगेगी लेकिन ठीक है। ये देखें, ये जो साइडों पे लगे हों ये लेके स्पैचुला उससे सारे कवर्स साइड से उतार लें कि साइडों पे कुछ ना लगे, और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें ये देखें, ये थोड़ा सा रह गया, ठीक है। हमने जाया कुछ भी नहीं करना। अच्छा, मैं जब ये मिक्सचर बनाने लगी थी, मैंने जो है ओवन वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले ही चला के रख लिया 10 मिनट पहले, ठीक है। कि मैं ये मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ और मैंने अपना ओवन चला लिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट से पहले आपने पहले 10 मिनट इसको प्री हीट मस्ट करना होता है ओवन को, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डालूंगी, ये फुल गर्म पानी है, ये देखें, ठीक है। ये डाल के अब मैं इसको मिक्स करूंगी पहले आराम आराम से, क्योंकि गर्म पानी है। ये ना हो कि आप ज्यादा जोर लगाएं और ये आपके ऊपर गिर जाए, ठीक है।
देखें ये अब हमने गर्म पानी डाला है तो हमारी जो चीनी है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, ये अभी मैं थोड़ा मिक्स कर लूं। मैं साइडों से फिर दोबारा इसको कॉर्नर्स इसके साफ करूंगी स्पैचुला की मदद से, ताकि हमारा जो बैटर है वह इक्वली सारा। ये देखें मैं क्या करूंगी, दोबारा से सारा मिक्सचर साइडों से करूंगी। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसको ज्यादा बीट भी नहीं करना। आपको खुद फील होगा कि आपकी जो चीनी है वो बीच में मेल्ट हो गई है। ठीक है, दाने दाने से ना रहे। अगर आपका पानी गर्म होगा, वो थोड़ा सा भी नॉर्मल होगा, तो ये जो है हमारी चीनी इसमें जो है मेल्ट नहीं होगी। आपने इसके लिए हॉट वाटर लेना है, फुल गर्म पानी आपने इसके लिए यूज करना है। ठीक है, ये देखें ये जो है मैंने 8 बाई 8 इंचेस का मोल्ड लिया। ये देखें ये 2 पाउंड का मोल्ड होता है। इसके अंदर जो है मैंने बटर पेपर जो है राउंड काट के इसके अंदर मैंने लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई ऑयलिंग नहीं की, कुछ नहीं की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये बैटर इसके अंदर डालूंगी। ठीक है, आपने जो है इसको फुल नहीं कर देना। आपने इसको बस इतना इसको भरना है कि जाहिर बात है हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला हुआ है, तो ये राइस भी होगा। ठीक है, आप लोगों ने फुल कर दिया तो ये राइस होने को इसको तो जगह ही नहीं मिलेगी। तो हमने इसको थोड़ा करना है। मेरा बैटर ज्यादा था क्योंकि मैंने जो है 2 केक बनाने थे। ठीक है, एक मैं इससे छोटा वो करूंगी, वो 6 बाई 6 इंचेस का है। 6 बाई 6 इंचेस का है। ठीक है, ये 1 पाउंड के जो है ना केक के लिए होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये इसके अंदर डालूंगी। अगर आप लोग कपकेक बना रहे हैं तो आपके इजीली जो है इसमें क्या नाम है 12 से 15 कपकेक्स, बल्कि इससे ज्यादा ही बन जाएंगे। ठीक है, हमने इसको अच्छी तरह से सारा बैटर उतार के हमने जो है ना मोल्ड में डाल लेना है। हमने कुछ भी जाया नहीं करना। ये केक आप लोग जो बनाते हैं ना फाउंडेंट केक, उसके लिए आप लोग ये केक यूज कर सकते हैं फाउंडेंट केक के लिए। ठीक है, फाउंडेंट केक के लिए ये वाला केक बेस्ट है क्योंकि ये फाउंडेंट होल्ड कर लेता है। ठीक है, इसके ऊपर जो गिनाश लगती है वो भी, उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी। ठीक है, जो फाउंडेंट केक के लिए जो गिनाश बनती है उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी। ठीक है, ये हमारे 2 केक हो गए हैं। देखें ये इस बैटर में हमारे 2 केक बन गए हैं, एक 6 इंचेस का 6 बाय 6 का और एक 8 इंचेस का। ठीक है, ये देखें। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को मैं जो हूं 35 to 40 मिनट के लिए ओवन के अंदर रखूंगी। ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ओवन मैंने पहले ही प्री हीट किया हुआ है। 10 मिनट पहले मैंने ओवन चला लिया था 180 पे। ठीक है, इसके अंदर पानी है, हमने पानी ऐड किया और दूध ऐड किया। इसके अंदर लिक्विड की क्वांटिटी ज्यादा है, तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है बेक होने के लिए। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। और आपने 20 मिनट से पहले ओवन को नहीं खोलना। 20 मिनट के बाद आप ओवन खोल के अगर चेक करना है तो करेंगे, और ये एटलीस्ट 50 to 60 मिनट ले जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ और फिर आपको जो है ना मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आफ्टर इसके बेकिंग। ये कि व्यूवर्स, ये हमारा जो है को चॉकलेट मॉइस्ट केक रेडी है। ठीक है, इस तरह के एक स्टिक ले लें, इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखें ये क्लियर निकल आई, इट्स मीन कि हमारा केक रेडी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं अभी अनमोल्ड नहीं करूंगी। ठीक है, ये गर्म है, इसको मैं अभी इसके अंदर ही रहने दूंगी और इसके अंदर ही ठंडा करूंगी। इसको क्या करूंगी, इसको मैं ढांप के रख दूंगी किसी चीज से, ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है वही इससे के अंदर इब्जॉर्व हो जाए। और जो चीजें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये है डाइजेस्टिव बिस्किट, ये मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम। ठीक है, और ये बैटर है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, ये 50 ग्राम है। ठीक है, ये है मैंगो प्यूरी, ये 250 ग्राम्स है। ठीक है, जेलीटन 2 टेबलस्पून, इसको मैंने पानी के अंदर सोख करके रख दिया है। ठीक है, ये है अनविप्ड क्रीम, ये भी 250 ग्राम है। ठीक है, इसको हम विप करेंगे।
और ये है ये फिर प्यूरी है, ये अलग से ऊपर जेली के लिए, ये 100 ग्राम है। लेमन जूस 1 टेबलस्पून, ये जेलीटन अलग से है 1 टीस्पून, ठीक है, इसको मैंने पानी में सोख लिया। और ये कास्टर शुगर है, ये है 25 ग्राम। अब हम आपको प्रोसीजर बताते हैं। सबसे पहले हम केक की बनाएंगे बेस, ठीक है। केक बेस के लिए मैं डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले लूंगी और जो ये मेल्टेड बटर है ये बीच में डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी, ठीक है। और इसका जो है मिक्स करने के बाद इसको हम केक की बेस पे लगाएंगे, ठीक है। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि मेल्टेड बटर और ये जो बिस्किट्स हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि बिस्किट कम है या आपकी बेस सही सेट नहीं होगी या सेट नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा बटर और ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने रिंग मोल्ड ले लिया 8x8 का, ठीक है। और जो मैंने नीचे जो है बोर्ड है वो बड़ा लिया है, ठीक है, क्योंकि बड़े बोर्ड में इजी हो जाता है कि आपको एक जगह आप सेट कर लेते हैं रिंग मोल्ड, आप उसी में सारा बैटर डाल देते हैं, आपको पता होता है कि ये कहीं से बहेगा नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर जो मैंने बिस्किट बेस बनाई है वो मैं डाल के इसको इक्वली स्प्रेड करूंगी। पहले मैं कॉर्नर्स पे करूंगी ताकि जो है कॉर्नर्स हमारे बन जाएं, ठीक है। ये ना हो कि आपकी बिस्किट की लेयर कहीं से मोटी कहीं से छोटी हो, ठीक है। ये देखेंगे मैंने लेयर लगा लिया, पहले मैंने कॉर्नर्स बनाए हैं, ठीक है, और फिर मैंने दरमियान से किया, ठीक है। हम इस तरह इसको बिस्किट की बेस बना के अच्छी तरह से आपने कॉर्नर्स में अच्छी तरह आपने इसकी बेस लगानी है ये, और कि जितनी कॉर्नर हमारे जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी हमारे जो है केक बेस बनेगी, ठीक है। और ये ना हो कि कहीं से ज्यादा हो कहीं से कम हो, इक्वल हो हर जगह, ठीक है। ये देखेंगे मैंने बेस मेरी रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूंगी, इसको 15 मिनट के लिए मैं फ्रीजर में रख दूंगी। जब तक मेरा बैटर बनेगा तब तक मेरी ये केक बेस सेट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, एक बाउल लूंगी और जो मैंने अनविप क्रीम आपको बताई है 250 ग्राम, इसको अब मैं विप करूंगी, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को जो विप क्रीम की क्वांटिटी बताई है वो अनविप की बताई है, ठीक है। आपने अनविप 250 ग्राम लेनी है, ठीक है। ये देखेंगे मैं विप कर रही हूँ। मैंने ये आजकल आपको पता है कि गर्मियां हैं तो मैंने ये हल्की सी क्रिस्टल्स में ली थी, ठंडी ली थी, क्योंकि जब तक ये बीट होगी तो इसकी अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी और ये फटेगी नहीं, ठीक है। और ये 4 से 5 मिनट लेती है बीट होने के लिए, ठीक है। आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी क्रीम बीट हो गई है, ठीक है। जिन लोगों को मसला होता है कि उनको पता नहीं चलता कि क्रीम कितना टाइम लेती है बीट होने की, और क्या उसका होता है कि कैसे पता चलेगा कि हमारी क्रीम बीट हो गई है, उनके लिए मैंने आज कहा कि चलो मैं आप लोगों को क्रीम बीट करके जो है वो बताऊं, ठीक है। इसको देखें, अब हम अच्छी तरह हम बीट करते रहेंगे, ठीक है। मुसलसल हम इसको जो है चलाते रहेंगे, ठीक है, ताकि जो है हमारी क्रीम अच्छी तरह से हर जगह से बीट हो जाए, ठीक है। और जब तक मैं अपनी क्रीम बीट करूंगी मैं क्या करूंगी, मैं ओवन में जो मैंने 2 टेबलस्पून जो है जेलीटन थी वो मैं ओवन में माइक्रोवेव में रख के 20 सेकेंड्स के लिए उसको चला लूंगी, उसको डिजोल्व कर लूंगी, ठीक है, ठीक है। इसको ये देखें, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई, थिक होनी शुरू हो गई है, और जैसे जैसे हमारी क्रीम बीट होती जाएगी इसमें शाइन आती जाएगी, ठीक है। यही निशानी होती है अच्छी क्रीम बीट होने की कि आपकी क्रीम शाइन करना शुरू हो जाएगी और ये अपने वॉल्यूम में डबल हो जाएगी, ठीक है। आपको खुद फील होगा कि अब आपकी जो, ठीक है, कि आपकी क्रीम जो है इंक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम में डबल हो जाएगी, इट्स मीन कि आपकी क्रीम बीट होगी। ये देखें, अब आपको खुद फील हो रहा होगा कि इसमें शाइन आती जा रही है और ये अपने वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम में डबल हो रही है, ठीक है। हमने इसको मुसलसल 4 से 5 मिनट जो है मिक्स करना है ताकि ये हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो जाए, ठीक है। फिर जब ये क्रीम बीट हो जाएगी फिर मैं क्या करूंगी, जो मैंने 250 ग्राम आपको मैंगो प्यूरी बताई है उसके अंदर मैं डिजोल्व जेलीटन 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लेमन जूस और जो है 25 ग्राम कास्टर शुगर, ठीक है, वो डाल के उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और उसको मिक्स करने के बाद मैं जो हूँ इस क्रीम के अंदर डाल के उसको मिक्स करूंगी और फिर मैं जो रिंग बोर्ड मैंने रखवाया है केक बेस का उसके अंदर मैं डाल के इसको 3 घंटे के लिए एटलीस्ट सेट होने के लिए रख दूंगी, ठीक है। जब ये सेट हो जाएगा फिर हम इसकी जेली बनाएंगे, ठीक है, जो मैंने 100 ग्राम मैंगो जेली अलग से रखी है, ठीक है, क्योंकि ये 3 स्टेप्स में बनती है, ठीक है। पहला स्टेप है इसकी केक बेस, दूसरा स्टेप है इसका ये वाला मिक्सचर और तीसरा है मैंगो जेली, ठीक है। तो ये अभी हम दूसरे स्टेप पे हैं।
ठीक है। 3 घंटे जब वो अच्छी तरह ये चिल हो जाएगा, फिर हम इसके ऊपर इसकी जेली बना के वो सेट करेंगे। ठीक है। आप लोग जो है इसमें मैंगो की जगह कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज। ठीक है। आप कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो जो सा भी आप फ्रूट इसमें ऐड करेंगे ये वही वाला मूस कहलाएगा। जैसे स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे, स्ट्रॉबेरी मूस केक कहलाएगा। ठीक है। जैसे मैं मैंगो यूज कर रही हूँ तो ये मैंगो मूस कहलाएगा। अच्छा, एक और बात, आपने जब ये चीज ये देखेंगे, मैंने मैंगो ले लिया, इसके अंदर मैंने लेमन जूस, शुगर और जो मैंने अब जेलिटन डिजोल्व की थी वो मैं इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। ठीक है। ताकि जो मैंने ये चीजें डाली हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है। क्योंकि शुगर भी है इसके अंदर, कस्टर्ड शुगर यूज कीजिएगा, दूसरी घर की ग्रेनुलेटेड शुगर मत यूज कीजिएगा। ठीक है। मैंने इसके अंदर यही वाइट विक्स चला ली है क्योंकि मैंने इसको फोल्ड करना ही करना था उसके अंदर, क्रीम के अंदर, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको साफ करूं और फिर करूं। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे इस स्टेज पे मुझे इसमें थोड़ा कलर कम लग रहा है। ठीक है। क्योंकि मैंगोज ऐसे हैं कि मैंगो का नेचुरल कलर ही ये है। तो मैं क्या करूंगी, इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप मैं मैंगो येलो जो फूड कलर है, लिक्विड कलर या जेल कलर, उसके मैं ऐड करूंगी ताकि ये बैलेंस हो जाए। ठीक है। देखें ये मेरी क्रीम जो है ये मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसको क्रीम के अंदर डाल के इसको मैं बीट करूंगी क्रीम के साथ ही अच्छी तरह, ताकि ये एक मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और क्रीम मेरी जो है थोड़ी सी और फ्लफी हो जाए। ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और फिर मैं क्या करूंगी, केक बेस के अंदर जो मैंने सेट किया था उसके अंदर मैं इसको डाल दूंगी। ठीक है। देखें जितनी देर में हमारा ये मिक्सचर तैयार होता है उतनी देर में आप फ्रीजर में जब केक बेस रखते हैं तो वो सेट हो जाती है। देखिए इसका वॉल्यूम और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। जेलिटन हमारा डालने का मकसद ही ये है क्योंकि ये नो बेक मूस के कहलाता है। ठीक है। इसको हमने फ्रीजर में रखना है, आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना। चाहे आप इसे 2 दिन रखें, 3 दिन रखें, ये फ्रीजर में ही जाएगा। उससे ये होगा कि जब हम जेलिटन इसमें डालेंगे तो ये क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे इसके, जिस तरह आप लोग जेली खाते हैं ये उस फॉर्म में रहेगी और ये सेट रहेगा, ये फ्रीज नहीं होगा। ठीक है। कि ये इसमें क्रिस्टल नहीं बनने देगा। तो हमने इसमें जो है इसको क्रिस्टल नहीं बनने देने। ठीक है। तो जेलिटन डालने का मकसद ही ये होता है। देखिए मुझे कलर कम फील हो रहा था, मैंने इसके अंदर कलर डाल दिया। अगर आप लोग कलर नहीं डालना चाहते तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। ठीक है। कि नीचे इसकी बेस वाइट हो जाएगी और ऊपर आप इसके अंदर येलो जेली डाल दें। ठीक है। जो मैंने मैंगो चंक्स काट के रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर जो है थोड़े के पहले मैं लेयर लगाऊंगी, फिर मैं मैंगो चंक्स डालूंगी, फिर ऊपर जेली से मैं इसकी सेटिंग करूंगी और फिर उसके बाद इसकी जो गार्निशिंग होगी वो उन मैंगो चंक्स से ही होगी। ठीक है। ये देखें हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखें ये अपना वॉल्यूम और इंक्रीज कर रही है। ठीक है। ये देखें ये हमारा बैटर रेडी हो गया। ठीक है। अब इसको एक दफ़ा स्पैचुला से मैं मिक्स करूंगी कि अगर कहीं से क्रीम नीचे बैठ जाती है, देखें कलर वगैरह बैठा हुआ है, तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैं इसको जो हूँ केक बोर्ड के अंदर जो है वो जो रिंग मोल्ड है उसके अंदर पोर करूंगी। देखिए ये मेरा बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसको जो हूँ रिंग मोल्ड में जो है ये करूंगी। अच्छा, अगर आप लोग इसके अंदर नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप लोग क्या करें, शॉर्ट ग्लासेस ले लें या कोई भी ग्लास ले लें, उसके अंदर बिस्किट की बेस, फिर आप उसके अंदर बटर नहीं डालेंगे। ठीक है। आप उसके अंदर जस्ट बिस्किट्स डालेंगे। ठीक है। और इस तरह ये मिक्सचर बना के ये डाल के उसको सेट होने रख देंगे। ठीक है। और फिर उसके ऊपर मैंगो की मूस की जो है वो लेयर लगा के वो रख देंगे। ठीक है। इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख रही हूँ। देखिए मेरे उसको रखे 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगी, अपनी जेली तैयार कर लूंगी। ये मैंने 100 ग्राम जो मैंगो प्यूरी है वो ले लिए। ठीक है। और इसके अंदर जो है मैं जो 1 टेबल स्पून जेलिटन मैंने सोक करके रखा हुआ था। ठीक है। जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने 1 टेबल स्पून जेलिटन सोक करके रखा हुआ है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया और इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ठीक है। और ये हमारी मैंगो जेली रेडी हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, जो ये अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब ये सेट हो जाएगा, फिर
जो मैंने मिक्सचर रखा था ठंडा होने के लिए 3 घंटे के लिए, उसके ऊपर ये मैंगो जेली डालूंगी और इसको सेट करूंगी। आपने ये करने के बाद इसको ओवरनाइट मस्ट फ्रीजर में रखना है, ठीक है। ये ओवरनाइट फ्रीजर में रहेगा, ये उतना अच्छा सेट हो जाएगा, ठीक है। इसका हमने मुसलसल चलाते रहना। अगर आपको इसमें कलर ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कलर ऐड नहीं करूंगी, ठीक है। ये देखेंगे एक जेली सी फॉर्म में आ गया। अब मैं ये मेरा देखेंगे सीमी सेट हुआ है, ये अभी फुल सेट नहीं हुआ। इसके ऊपर मैं ये जेली जो मैंने बनाई है इसका मिक्सचर मैं ऐड करूंगी। मैंगो स्वीट थे, ठीक है, इसलिए मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी इसके अंदर शुगर ऐड करने की। अगर आप लोग इस स्टेज पे इसमें शुगर ऐड करना चाहते हैं तो जब आपने जेलीडन डाल के इसको जेली को मिक्स करना है मैंगो प्यूरी के साथ, तब आप लोग जो है इसमें उस स्टेज पे शुगर डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंगो ज़ाहिर बात है मीठे होते हैं, तो मुझे इतनी ज़रूरत फील नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इक्वली हर जगह पे एक जो है थिन लेयर जो है इसकी लगा देंगे मैंगो जेली की जो हमने बनाई है, ठीक है। आपने इक्वली इसको स्प्रेड करना है, जो हमने ऊपर बैटर डाला है कि इक्वली हर जगह जो है स्प्रेड हो जाए, ठीक है। स्पून से कर लें या किसी चीज़ से कर लें या इसको टैप कर लें ताकि इक्वली जो है, और इस तरह आपने करना है कि जो आपका नीचे वाला मिक्सचर है वो बीच में ना आए, ठीक है। कॉर्नर्स पे अच्छी तरह आप लोगों ने ये भेजना है कि कॉर्नर्स जो हैं हमारे कवर हो जाए, ये ना हो कि मिड में रह जाए और कॉर्नर्स हमारे खाली रह जाए, ठीक है। इसे अच्छी तरह इसके कॉर्नर्स पे पहले लेके जाएं, फिर इसको मिड से करें। आपको जहां लगे कि अब यहाँ पे आपकी जो जेली का है ये ज़्यादा है, वहां से आप इसको इक्वल करेंगे, ये हर तरफ इक्वल है, ठीक है। और ये शाइन करेगी, ये देखें इसमें शाइन कितनी है। इसमें जो शाइन आ रही है वो जेलिटन की वजह से आ रही है, क्योंकि हमने इसमें जेलिटन ऐड किया है, ठीक है। ये जेलिटन की वजह से इसमें शाइन आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा टैप करूंगी, ठीक है, ताकि जो है ये नीचे से एहतियात से पकड़ के, कि ये ना हो कि जब आप इसको टैप करें तो नीचे से केक बेस निकल जाए और आपका सारा मिक्सचर खराब हो जाए, ठीक है। हमने इसको एहतियात से टैप करना है कि अगर कहीं से थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है तो वो पूरी हो जाए, कि इक्वल टैप करेंगे तो वो इक्वल हर जगह चली जाए, ठीक है। इसको इक्वली हर जगह स्प्रेड करना है। इसको स्प्रेड करने के बाद अगर तो आप लोगों को जल्दी है तो आपने 2 से 3 घंटे इसको रखना है, और अगर जल्दी नहीं है तो इसको ओवरनाइट के लिए रखें ताकि इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। ताकि अच्छी तरह से हमारा जो मैंगो मूस है वो जो है सेट हो जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से पकड़ के इसको इक्वली टैप किया है ताकि ये अच्छी तरह जहाँ पे अगर नहीं भी स्प्रेड हुआ तो ये अच्छी तरह उधर चला जाए, ठीक है। अब मैं इसको 3 से 4 घंटे के लिए और रखूंगी, या ठीक है। इसको इक्वली हमने अच्छी तरह से करना है, और ये साइड से कॉर्नर्स इसके साफ कर लें, ठीक है। अब इसको मैं 3 से 4 घंटे के लिए रखूंगी, ठीक है। मुझे ज़रा जल्दी है तो मैंने आप लोग जो है इसको ओवरनाइट के लिए मस्ट रखें, ठीक है। 3 से 4 घंटे में भी ये सेट हो जाएगा, क्योंकि 3 घंटे पहले हमने सेट किया है और ये जेली डालने के बाद हमने 3 घंटे फिर सेट किए, ठीक है। देखें हमारी जेली सेट जो है ये सेट हो गए, ठीक है। 3 से 4 घंटे हो गए। अब मैं क्या करूंगी, इसके नीचे मैं एक ग्लास रखूंगी, ठीक है। और जो ये रिंग मोल्ड है ये जो है केक बोर्ड से उठा लूंगी, ठीक है। और नीचे तो बिस्किट बेस है, ठीक है। इसको इसके ऊपर रख के ऊपर से मैं नीचे की तरफ जो है रिंग मोल्ड को लेके आऊंगी बड़े आराम से, ठीक है। आपने इस काम में जल्दबाजी नहीं कर, ठीक है। ये हमने ग्लास के ऊपर रख के हमने रिंग मोल्ड को बहुत आहिस्ता 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 नीचे करना है, ठीक है, ताकि हमारा केक की फिनिशिंग भी खराब ना हो, रिंग मोल्ड भी उतर जाए। देखें ये उतर गया, हमने इसे छोटे केक बोर्ड पे कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर मैंगो, व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे स्पाइडरमैन केक। उसके जो है ना पहले मैं स्पाइडरमैन का फेस बनाने लगी हूँ, ठीक है। वो बना के रख लेंगे, देन हम जो है केक की तरफ आएंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने रेड कलर की फॉन्डेंट ली है, ठीक है, ठीक है। ये रेड कलर की फॉन्डेंट है। अब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट करके अपने टेबल पे इसको रोल कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बारीक नहीं रोल करना, नॉर्मल हो, ना ज़्यादा बारीक हो ना मोटी हो, ठीक है। ये हमारी फॉन्डेंट रोल होगी। ये मैंने स्पाइडरमैन के फेस के लिए जो है अपना एक पेपर पे
समझ लें वो ऑलरेडी ये कटिंग की हुई है पेपर की ओवल शेप में। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी फॉन्डेंट बनाना भी सिखा दूंगी। ठीक है, ये हम इस पे ट्रेस कर लेंगे। देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप लोगों के पास ये कटर्स वगैरह ना हो तो आप नॉर्मल नाइफ लेके उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ये हम उठा लेंगे और इसकी फिनिशिंग देंगे इसको, जो इसके एजेस वगैरह निकले हुए हैं। ज़रा काम थोड़ा मेसी होता है। क्योंकि हमारी फेस की बेस तैयार है, इसको मैं साइड पे रखूँगी और मैं लूँगी ब्लैक फाउंडेंट। देखिए व्यूअर्स, अब हमने ब्लैक फाउंडेंट ले लिए। अब हम इसको उसी तरीके से बेलेंगे। और ये देखें, ये मैंने आई का पैटर्न काटा हुआ है। ठीक है, इससे अब हम 2 आईज काट लेंगे। पैटर्न काटने से ज़रा ये होता है कि आसानी हो जाती है आपको। ठीक है, ये एक कट गया। अब इसी तरह हम दूसरे भी काट लेंगे। ये कहें हमने आईज का बाहर वाला भी हिस्सा बनाया है। अभी हमने इससे छोटा एक वाइट कलर का पार्ट बनाना है। ठीक है, ज़रा इसकी फिनिशिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा है। इसको भी हम रख देंगे साइड पे, ज़रा थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब तक हम अपना वाइट फाउंडेंट लेके इसके अंदर का पार्ट कट कर लेते हैं। देखिए अब हम वाइट फाउंडेंट ले लिया। अब हम इसको बेलेंगे। इसको थोड़ा बारीक बेलना है क्योंकि हमने इसको ब्लैक के ऊपर लगाना है। ठीक है, अब हम इसके, ये देखें मैंने इसका भी छोटा पैटर्न काटा हुआ है। अब मैं इसकी भी 2 आइस काट लूँगी। ठीक है, हमने ये कटिंग कर ली है इसकी। ओके, कटिंग हो गई। अब हम इसकी फिनिशिंग कर लेते हैं। और हम इसको अभी ही वाइट पार्ट को अभी ही ब्लैक पार्ट के ऊपर चिपका देंगे। ठीक है, पहले हम
उनके साइज़ में हो जाता है। पहले इक्वल कर लेंगे। इसकी शेप कर लें अच्छी तरह से। दूसरी आइज़ की भी शेप कर लें। ये क्या, हम इसको पानी लगाएंगे, ठीक है, और पानी लगा के फिर हम इसको, ये क्या, हमारी आइज़ बन गई है। ये अभी हमने फेस पे नहीं लगानी, क्योंकि अभी हमने फेस पे अभी और डिटेलिंग्स करनी है। आइज़ जो हैं वो फेस पे बाद में लगेंगे। देखें, अभी फेस पे डिटेलिंग होगी। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने आपको फज केक बनाना सिखाया था। अब हम आते हैं केक की फ्रोस्टिंग की तरफ, ठीक है। ये मैंने फज केक ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। मैं इसकी कटिंग 3 लेयर्स में करूँगी। ये ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा है ये मैं काट लूँगी, ठीक है। ये ऊपर से मैंने इसकी लेयर कट कर ली है। ये आपका ज़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। इसके आप केक पॉप्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी 3 लेयर्स काट दूँगी। पहले मैं इसकी क्रम उतार लूँ साइड से ज़रा। जो एक्स्ट्रा एजेस वगैरह होते हैं उसकी कटिंग कर लेंगे हम। ठीक है, ये मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखिए मैंने इसकी 3 लेयर्स काट ली हैं। देखें, ये 1 और ये देखें 2। ये भी बहुत सॉफ्ट है, क्योंकि ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बेक किया था। केक बोर्ड पे हमेशा मस्ट कुछ लगा लें। मैंने ये गनाश बनाई हुई है ताकि केक आपका जो है स्लिप ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसकी फ्रॉस्टिंग करूँगी। ये प्योर चॉकलेट में चाहिए तो मैं इसकी फ्रॉस्टिंग भी चॉकलेट में ही करूँगी। मैंने फज बनाई हुई है, मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा व्यूवर्स, अब हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। मैंने जो है व्हिप क्रीम के अंदर वही फर्स्ट सॉस जो मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है वो मैंने डाल के फज को मैंने मेल्ट कर लिया, ठीक है, व्हिप क्रीम के अंदर, और उसकी फ्रॉस्टिंग बनाई है। ये कि हम पैलेट नाइफ से हम इक्वली फ्रॉस्टिंग लगा लेंगे और इसके ऊपर अब मैं फिर दोबारा फर्स्ट सॉस डालूंगी। ठीक है, ये फर्स्ट सॉस में जो मैंने बनानी सिखाई है। अब इसको पैलेट नाइफ से इक्वल कर लेंगे। ये देखें व्यूवर्स, हमारी फर्स्ट लेयर तैयार है। इसी के ऊपर अब हम एक दूसरा लेयर रखेंगे, ठीक है। मैंने सेकंड लेयर रख ली है। अब इसको भी वैसे ही हम फ्रॉस्टिंग करेंगे। पहले जो मैंने क्रीम वाली फ्रॉस्टिंग बनाई है वो, इसको अच्छी तरह पैलेट नाइफ से इक्वल कर लेंगे। देखिए पैलेट नाइफ से इक्वल होगी। अब अगेन इसके ऊपर फिर दोबारा वैसे ही फज करके अब हम इसको इक्वल कर लेंगे। ठीक है, ये हमने इक्वली कर लिया। अब हम इसके ऊपर अपनी फाइनल जो लेयर है वो रख देंगे। मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसको ज़रा ज़्यादा चॉकलेटी पसंद है तो मैंने इसलिए चॉकलेट ऐड किया है। अगर आप लोगों ने ये चॉकलेट ऊपर फज ऐड नहीं करनी तो जस्ट फ्रॉस्टिंग है वो थोड़ी ज़्यादा कर दें तो वो इनफ है।
और ये इसकी फाइनल। अभी हम करेंगे इसकी क्रम कोटिंग, क्योंकि मुझे इसके ऊपर से फर्स्ट सॉस ड्रिजल करनी है, कोटिंग करूंगी। ठीक है, अब हम इसकी कर रहे हैं क्रम कोटिंग। ये क्रम कोट करके हम पहले इसको रखेंगे फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए, एटलीस्ट आधे से 1 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह चिल हो जाएगा फिर हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। क्या हमने इसकी अच्छी तरह क्रम कोटिंग करनी है। जो ये कोटिंग होती है इसको हम क्रम कोटिंग कहते हैं। ठीक है, ये इसलिए होती है कि जस्ट जो क्रम्स हैं वो ना इसके हों। और मैं क्रम कोटिंग के बाद जस्ट इसके ऊपर फर्स्ट पोर करूँगी। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में ताकि ये अच्छी तरह चिल हो। ये क्या हमारे केक की क्रम कोटिंग हो गई है। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में आधे घंटे से 1 घंटे के लिए। व्यूअर्स, ये मैंने आधा घंटा इसको रखा है। अब मैं इसके ऊपर अपनी जो फज सॉस है वो पोर करूँगी। पहले नाइफ से इसको हम इक्वल कर लेंगे ताकि साइड्स पे भी ठीक है। ये हमने ऐसे करनी है कि इसके जो साइड्स हैं वो भी उस पे भी फज आ जाए। ये हमने डाल लिया। अब हम इसकी साइड से एक्स्ट्रा फज उतार लेंगे और इसको फौरन फ्रीजर में रख देंगे ताकि जो हमारी फज है ये जो है एडजस्ट हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, इसके मैंने सारे ऐसे कर लिया। अब हमने इसका जाला बनाना है। ये क्या हमने इस तरह करके सारा कर लेना। ये मैंने वाइट चॉकलेट जो है ना डब्बो बॉयलर पे मेल्ट कर ली थी। अगर मैं सिर्फ इसकी जस्ट क्रीम से पाइपिंग करती तो मैं इसके ऊपर ये जो जाला वगैरह है ये मैं ब्लैक चॉकलेट से बनाती। बस इधर तो नज़र नहीं आना। देखें व्यूवर्स, मैंने अब इसके ऊपर अपना ये फेस रख के फाउंडेन का अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल से ना ग्रीस कर रही हूँ ताकि इसमें शाइन आ जाए और जो कॉर्नफ्लोर वाइट लगा हुआ वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल हल्का करना है। मैंने टिश्यू पेपर लगा के ये क्या अब हम इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट देंगे स्पाइडरमैन के फेस पे। ये मैं फज से ही कर रही हूँ। देखिए व्यूवर्स, अब हम इसकी आईज लगा रहे हैं। ये देखें हमारा स्पाइडरमैन केक तैयार है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।